साल बाजार में आईपीओस की जमकर बरसात हुई। एक तरफ जहां इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त रिटर्न्स बटोरे, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए भी ये साल अब तक काफी फायदेमंद साबित हुआ है। कैसे? सिर्फ अक्टूबर 2025 में ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को करीब 600 करोड़ रुपए की मोटी कमाई हुई है और अभी तो 2025 खत्म भी नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस साल आईपीओस की बहार ने ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की कमाई को नए लेवल्स पर पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अक्टूबर 2025 ये महीना शायद शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बिजी महीनों में से एक रहा होगा। इस एक महीने में ही आईपीओस के जरिए 35,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $4 बिलियन जुटाए गए और इस साल अब तक यानी सिर्फ 9 महीनों में ही आईपीओ मार्केट से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने $438 बिलियन यानी करीबन 3600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। सोचिए जरा, सिर्फ एक महीने में बैंकर्स को 600 करोड़ रुपए फीस के रूप में मिली है। इससे इतना तो साफ है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ये साल वाकई बम्पर बोनस वाला रहा है। अक्टूबर 2025 में जिन प्रमुख कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, उनमें सबसे बड़ा इशू टाटा कैपिटल का था, जिसकी वैल्यू 15,512 करोड़ रुपए थी। इस पर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ने कुल 159 करोड़ की फीस कमाई, जो कुल इशू साइज का लगभग 1% है। वीवर्क इंडिया ने 3,000 करोड़ का आईपीओ लाया, जिस पर फीस थी 69 करोड़ रुपीस, यानी कुल इशू साइज का 2.31%। कैनरा रोबेको एएमसी के 1,326 करोड़ के इशू पर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की फीस 25 करोड़ रुपए रही, जो कुल साइज का करीबन 1.8% थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 11,607 करोड़ रुपए का था, जिसमें 226 करोड़ की फीस दी गई, यानी टोटल इशू साइज का 1.95%। कैनरा एचएसबीसी लाइफ ने अपने आईपीओ से 2,518 करोड़ रुपए जुटाए और इसके बदले बुक रनिंग लीड मैनेजर्स को 35 करोड़ रुपए की फीस मिली, जो इशू साइज का करीबन 1.38% बनती है। रूबिकॉन रिसर्च का इशू साइज 1,370 करोड़ का था और इसमें फीस सबसे ज्यादा मिली, यानी 44 करोड़। ये इशू साइज का 3.19% थी। अगर इन सभी आईपीओस को मिलाकर देखा जाए तो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की एवरेज फीस 1.95% रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल भी कुछ बड़े और शानदार आईपीओस आए थे, जैसे पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को 324 करोड़ रुपए फीस में मिली, और जोमैटो का 9,375 करोड़ रुपए का आईपीओ, जिससे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को लगभग 230 करोड़ रुपए की फीस मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आखिर ये फीस किस हिसाब से लेते हैं। तो आपको बता दें कि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स आमतौर पर टोटल इशू साइज का 1% से 3% तक फीस लेते हैं। अगर कंपनी सरकारी हो तो फीस कम होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े आईपीओस में बैंकर्स मालामाल हो जाते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया जब अपना 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आया था, तो कंपनी ने लगभग 287 करोड़ रुपीस फीस के तौर पर दी थी। टाटा कैपिटल के आईपीओ को संभालने वाले बीआरएलएम्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, बीएनपी पारिबास, सिटी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक और एचएसबीसी सिक्योरिटीज जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इन सब ने मिलकर भी सिर्फ 1% यानी 159 करोड़ रुपए फीस के तौर पर ली थी। वहीं दूसरी तरफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 11,600 करोड़ रुपए के आईपीओ में फीस 2% के आसपास रही, जो 226 करोड़ रुपए बनती है। इसमें बीआरएलएम्स में थे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप। अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो साल खत्म होने वाला है और अब यह आईपीओ की लहर धीमी पड़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 में आईपीओस के जरिए लगभग 1.6 ट्रिलियन रुपीस जुटाए गए थे और इस साल 2025 में अब तक यह आंकड़ा 1.1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और अभी तो 3 महीने बाकी हैं। अभी ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके आईपीओ आने बाकी हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लेंसकार्ट, फोनपे, ग्रो, फिजिक्स वाला, मीशो, पाइन लैब्स और जेप्टो। ये सभी कंपनियां $500 मिलियन से ऊपर के आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। ये सभी कंपनियां $500 मिलियन से ऊपर के आईपीओ लाने की तैयारी में हैं।
आईपीओ और उसमें हुई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की कमाई से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।